पर हमें डिस्कस करना है इसकी दिशा। ठीक है। हेलो दोस्तों, आज हम लेक्चर नंबर 6 कवर करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का। ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। कैसी रेखाएं होती है? काल्पनिक, इमेजिनरी लाइन। मतलब क्या है? वैद्युत क्षेत्र को समझने के लिए, वैद्युत क्षेत्र को समझने के लिए हमने इन रेखाओं की क्या की है? कल्पना की है। मतलब एक चीज में दिक्कत और ये आ रही थी कि वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है ना, उसको ज्ञात करने में प्रॉब्लम आ रही थी। वैद्युत क्षेत्र की दिशा को फाइंड करने में क्या आ रही थी? प्रॉब्लम आ रही थी। इसलिए हमने वैद्युत बल रेखाओं की क्या कर ली है? कल्पना कर ली है। ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा यही आता है कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती है ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ठीक है। ओके, पहला पॉइंट मैं अब लिख रहा हूं। मैंने यहां पर लिख दिया है वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती। अब हम डिस्कस करेंगे इसका सेकंड पॉइंट। ठीक है। तो सेकंड पॉइंट में हम निकालेंगे इसकी डायरेक्शन। वैद्युत क्षेत्र की दिशा को हम क्या करेंगे? ज्ञात। और कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम वैद्युत बल रेखा को बनाते हैं। एक हमने यहाँ पर ये वैद्युत बल रेखा बना दी है। ठीक है। और ये वैद्युत क्षेत्र की क्या है? इधर दिशा आ रही है। ठीक है। ठीक है। मुझे इस पॉइंट पर ए और ये बी पर वैद्युत बल रेखा यानी वैद्युत क्षेत्र की क्या चाहिए? दिशा। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? इस वैद्युत जहां पर हमें चाहिए दिशा, तो उस पर हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है। ओके। मुझे इस पॉइंट पर भी क्या चाहिए है? इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा। तो इस पर भी हम क्या खींच दे रहे हैं? एक स्पर्श रेखा। ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए वैद्युत बल रेखाओं पर स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं। ठीक है। वैद्युत बल रेखाओं पर यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए वैद्युत बल रेखाओं पर स्पर्श रेखा खींची जाती है। ठीक है। अब मैं इस पॉइंट को लिख दे रहा हूं। तो हमने यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिख दिया है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए, वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, खींची जाती है। ठीक है। ये हो गए 2 पॉइंट। अब हम बात कर रहे हैं नंबर तीसरा, थर्ड पॉइंट की। वैद्युत बल रेखाएं जो पॉजिटिव चार्ज होता है प्लस Q, ठीक है, वहां से निकलकर और अनंत की तरफ जाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं पॉजिटिव चार्ज से निकलकर अनंत की तरफ जाती हैं। ठीक है। और इसका जस्ट अपोजिट नेगेटिव चार्ज में क्या होता है? वैद्युत बल रेखाएं अनंत से नेगेटिव चार्ज की तरफ आती हैं। तो पहले हम तीसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं। वैद्युत, ये हो गया अपना पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज में जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो अनंत की तरफ जाती है, यानी प्लस से निकलकर अनंत की तरफ जाती है। तो ये है अपना तीसरा पॉइंट। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से निकलकर, मतलब धनात्मक आवेश से निकलकर अनंत की तरफ जाती है। वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से निकलकर, आवेश से निकलकर अनंत की ओर जाती है। ठीक है।
ये हो गए हमारे 3 पॉइंट। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका 4th पॉइंट। 4th पॉइंट में क्या होता है, ये जो हमारा नेगेटिव चार्ज है, यहां से वैद्युत बल रेखाएं अनंत से आती है। यहां पर जो वैद्युत बल रेखाएं होती है वो अनंत से आती है। तो यहां पर हमारी ये वैद्युत बल रेखाएं अनंत से आती है, ठीक है। तो वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से निकलकर अनंत की ओर जाती है और यहां अनंत से आती है, अनंत से आती है। ये भी लिख सकते हो, वैद्युत बल रेखाएं ऋणात्मक आवेश की ओर अनंत से आती है, ठीक है। ओके, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका 5th पॉइंट। नंबर 5 में क्या होगा, अगर एक पॉजिटिव चार्ज दे रखा है और एक नेगेटिव चार्ज दे रखा है तब क्या होगा। सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है तो आपको पता चल गया क्या होता है, नेगेटिव चार्ज है तो क्या होता है ये पता चल चुका है। अगर दोनों चार्ज एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हो, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तब क्या होगा, तब वैद्युत बल रेखाएं कैसे काम करेंगी। तो इस कंडीशन में जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से निकलकर नेगेटिव चार्ज की ओर जाती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ये धनात्मक आवेश से निकलकर और कहाँ जाती है, ऋणात्मक आवेश की ओर जाती है, ठीक है। ये है इसका 5th पॉइंट, पॉजिटिव चार्ज से निकलकर नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है, ठीक है। ये है अपना 5th पॉइंट, लिख देते हैं। धनात्मक आवेश से निकलकर बल रेखाएं ऋणात्मक आवेश की ओर जाती है। धनात्मक आवेश से निकलकर वैद्युत बल रेखाएं ऋणात्मक आवेश की ओर जाती है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे इसका 6th पॉइंट। ये तो था जब एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक नेगेटिव चार्ज हो। अब हम देखेंगे जब दोनों समान चार्ज हो, जिसको हम कहते हैं सजातीय आवेश। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, तब वैद्युत बल रेखाएं कैसे काम करती है। तो वैद्युत बल रेखाएं पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज की वजह से प्रतिकर्षित करती है, मतलब वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से दूर जाती है। और कैसे जाएंगी, देखिए पॉजिटिव चार्ज में जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो कहाँ जाती है, अनंत की तरफ। तो यहाँ से इस तरीके से वैद्युत बल रेखा जाएगी और कहाँ जाएगी, ये अनंत की तरफ। और यहाँ से ये प्रतिकर्षित करते हुए एक दूसरे से दूर, इस टाइप से, ठीक है। ये इस तरीके से दूर जाती है, ठीक है। तो क्या डिस्कस किया, यानी हम क्या लिख सकते हैं, सजातीय आवेश में वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से दूर हटती है, ठीक है।
तो यहाँ पर हम लिख चुके हैं सजातीय आवेश में वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से दूर हटती हैं, ठीक है। इसी तरीके से नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर पॉइंट नंबर 7। और इस पॉइंट नंबर 7 को हम समझने के लिए एक बहुत प्यारा सा एक पॉइंट लेते हैं। जैसे हमने ये लिया, ठीक है, और इसी में हमने एक ये लिया इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र। ये सब हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और एक पॉइंट और लेते हैं यहाँ पर। ये 3 कंडीशन हमने यहाँ पर बना दी है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें डिस्कस करना है इसकी दिशा, ठीक है। यहाँ हमें इसकी डिस्कस करना है दिशा और परिमाण, ठीक है। अब दिशा सबसे पहले अगर हम इसकी देखें तो सारी जो दिशाएं हैं वो किधर है, एक समान। जो दिशा है सबकी कैसी है, एक समान, ठीक है। तो ये दिशा तो हो गई समान, ठीक है। और इसका परिमाण कैसे हम चेक करते हैं, परिमाण चेक करने के लिए हम ये देखते हैं कि इसके जो बीच का गैप है वो क्या इक्वल है। तो देख सकते हो इसके बीच का जो गैप है वो कैसा है, इक्वल। इसलिए इसका जो परिमाण है वो भी कैसा होगा, समान, ठीक है। अब आते हैं इस पॉइंट पर। अब यहां पर जो दिशा है इसकी, वो दिशा है डिफरेंट। दिशा डिफरेंट कैसे है अभी पता चल जाएगा। अगर हम इस पॉइंट पर इसकी दिशा निकालें तो हमें इस पर एक स्पर्श रेखा खींचनी पड़ेगी इस साइड पर, ठीक है। और हम ये चाह रहे हैं कि अब हमें यहाँ पर दिशा पता चले, तो इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो किधर आएगी, इधर। तो दिशा कैसी है इसकी, असमान, ठीक है। तो यहाँ आ गई दिशा इसकी असमान। अब बात कर रहे हैं हम परिमाण की। तो परिमाण का मतलब होता है यहाँ का गैप और ये गैप और ये गैप इक्वल दिखाई दे रहा है। तो गैप कैसा है इसके बीच का, इक्वल। तो इसलिए इसका परिमाण कैसा हो गया, समान, ठीक है। अब बात आ रही है इसकी लास्ट पॉइंट की। तो इसकी दिशा तो यहां पर है और इस लाइन की दिशा इधर है और इस लाइन की दिशा इधर है। तो दिशा कैसी है इसकी, असमान। और परिमाण इसका कैसा दिखाई दे रहा है, यहां पर गैप अलग है और यहां गैप अलग है। तो इसका मतलब यहां भी गैप जो है अलग अलग है। तो इसका जो परिमाण है वो भी आएगा असमान। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समाप्त होती है, पूरी तरीके से ये कंप्लीट हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें।